सुबह करीब 6 बजे के आसपास सूर्या जॉगिंग से लौटता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग दादू कह के वो उनके पैर छूता है। मीठी से मुस्कान के साथ खुश रहो। और बगल में रखी हुई चेयर में सूर्या बैठ जाता है। अभी तक आपकी चाय नहीं हुई, बस आती ही होगी। इतने में ही शांति देवी चाय लेकर के आती हैं। खड़ा होता है और उनकी ट्रे अपने हाथ में लेकर उन दोनों को चाय देता है। अभी आता हूं कहकर वो फिर चला जाता है। इतने में ही शर्मा जी कहते हैं, देखो ना शांति, हमारा सूर्या मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है। आप सच कहते हैं, ईश्वर करे उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट हमेशा ही खिली रहे। पर आजकल जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर बहुत डर लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। अब कल की ही बात लीजिए, मैं बगल की कॉलोनी में गई थी। वहां पता चला गुप्ता जी का बेटा पेपर देकर लौटा ही नहीं। पूरे समय बस वही चर्चा हो रही थी। तभी उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, क्या सच में पढ़ाई इतनी कठिन हो गई है या बच्चों को इतनी कठिन लगने लगी है? शर्मा जी कहते हैं, देखो शांति, पढ़ाई तो हर युग में सबके लिए कठिन थी, पर उसे रुचिकर बनाना पड़ता है। इतने में ही सूर्या आता है और बगल में रखी हुई चेयर पर फिर बैठ जाता है। उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके दादाजी पूछते हैं, अच्छा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? बस स्पीड नहीं पकड़ पाई। तो भाई स्पीड कब पकड़ेगी? बस इस बार जाता हूं तब। तभी उन्होंने एक और सवाल चिपकाया, अच्छा एक बात बताओ, तुम वहां पर अकेले रहते हो? हाँ। तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है? बिल्कुल। और तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है? हाँ होता है। इतने में ही वो हंस पड़ता है। तभी वो कहते हैं, तुम्हें हंसी क्यों आई? क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तो फिर बताओ। तभी उसने कहा, दादाजी मेरा मोबाइल मेरे लिए सिर्फ मेरी जरूरत है और मेरा टीचर है। क्योंकि वो एक ऐसा टीचर है जिससे मैं कभी भी कोई भी सवाल पूछूं वो मुझे जवाब देता है। वो मुझसे सवाल नहीं पूछता और ना ही मुझे उससे डांट या छड़ी पड़ने का डर होता है। वो तीनों हंस पड़ते हैं। तभी वो कहता है, 2 महीने हुए हमारे हॉस्टल में एक घटना घटी थी। हमारे ही कॉलेज का एक लड़का रोहित, वो ऑनलाइन गेम का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि वो घर से आए हुए सारे पैसे उन्हीं गेमों में लगा देता। और एक दिन हद तो तब हो गई जब उसने एग्जाम फीस को भी ऑनलाइन गेम में ही लगा दिया। एक दिन बचे थे फीस जमा करने के लिए। उसने सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में उसने जब दीदी को फोन लगाया तो उसकी दीदी ने उसे खूब डांट लगाई और अपनी शादी के गहने गिरवी रखकर उसे ऑनलाइन पैसे भेजे। उसने फीस तो जमा कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके दीदी की शादी टूट गई और वो भी एग्जाम में फेल हो गया। इस घटना को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन जब हम सब सो रहे थे तो हॉस्टल की छत से उसने छलांग लगा दी। दूसरे दिन पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके रूम से एक सुसाइड नोट निकला जिसमें लिखा हुआ था, जो गलती मैंने की है मेरे दोस्त वो आप मत करना। मोबाइल को सिर्फ अपनी ज़रूरत और एक टीचर की तरह अगर यूज़ करोगे तो वो तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। फिर क्या था, हमारे पूरे हॉस्टल, पूरे कॉलेज में 2 दिन तक मातम सा माहौल था। ना ही किसी ने खाया, ना कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। पर उसकी बात मेरे दिल पर घर कर गई कि हम जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए विकास का नहीं विनाश का कारण बनता है। और कितनी सारी घटनाएं तो मैं रोज ही देखता और पढ़ता हूँ। बस इसीलिए उसकी पीठ थपथपाते हुए उन दोनों ने कहा, ईश्वर करे ऐसी बुद्धि आज के हर युवा को मिले। सच, काश हम विज्ञान के वरदान को वरदान ही रहने देते।